जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले टूटेगा एनडीए। नीतीश वर्सेस चिराग, एक बार फिर आमने सामने नीतीश और चिराग। उधर जीतन राम मांझी की अपनी डिमांड, परेशान मोदी शाह। पूरी खबर आगे समझिए। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूँ आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल उठने लगा है, क्या सीट बंटवारे की लड़ाई एनडीए को तोड़ देगी? क्या नीतीश और चिराग एक बार फिर आमने सामने हैं? और क्या बीजेपी की वेट एंड वॉच वाली रणनीति एनडीए में दरार को और गहरा कर रही है? सब कुछ आपको आगे बता रहे हैं। और एक और बात लास्ट में आपको बताएंगे, बने रहिए। एनडीए इस बार किस सिचुएशन में है और इंडिया ब्लॉक किस तैयारी में? बिहार चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, लेकिन एनडीए गठबंधन पहले से ही चुनावी रण में उलझा हुआ है। हाँ, जो बार बार दावे करता है ना कि जो आला कमान की ओर से जो बात हो गई वो हो गई, दिल्ली ने मुहर लगा दी तो हो गई, उस पर कोई किसी का दखल नहीं है। लेकिन वो सिर्फ बताने के लिए दोस्तों, वो सिर्फ समझाने के लिए, वो सिर्फ कागज़ों में। लेकिन असल सिचुएशन ये है कि जो हाल अभी बीजेपी का है, एनडीए का है, उसमें शामिल दलों का है, वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। ये सिचुएशन है कि अगर बात ना मानी गई तो साथी चले जाएंगे, साथी छोड़ जाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर सबसे बड़ा पेच नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच, क्योंकि चिराग की डिमांड उधर बीजेपी चाहती है चिराग को आगे लाना, नीतीश नहीं चाहते हैं चिराग आगे आए। क्योंकि शायद चिराग के लिए नीतीश जो है, नीतीश के लिए चिराग ही मुसीबत ना बन जाए। सवाल उठता है, क्या ये देरी एनडीए के भीतर अविश्वास को बढ़ा रही है? क्या बीजेपी सहयोगी दलों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और खुद फायदे में रहना चाहती है? हालांकि बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सीटों के बंटवारे की घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है ताकि टिकट के दावेदार दूसरे दलों का रुख ना करें। अंतिम समय में ये बीजेपी बता रही है कि ये रीज़न है, ये कारण है कि देरी करने का मतलब ये है कि टिकट बंटवारे में कोई अगर नाराज़ भी हो रहा है तो वो दूसरे दल में जाने का उसके पास ऑप्शन ही ना रहे। ये बीजेपी चाह रही है, लेकिन बात ऐसी नहीं लगती है। ये तर्क मानने वाला नहीं है, भरोसे करने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बताने वाला है। दोस्तों, बीजेपी सूत्रों का कहना है कि ये रणनीतिक तौर पर ऐसा किया जा रहा है, यानी डीले किया जा रहा है, ताख़ीर की जा रही है, विलम्ब किया जा रहा है। कई नेता जो टिकटों के दावेदार हैं, अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाने का फैसला लेता है या सीट सहयोगी दलों के खाते में चली जाती है तो वो दूसरी पार्टियों का दामन न थाम लें, जो कि होता ही है। अगर वो उम्मीद लगाए बैठा है कोई कैंडिडेट या कोई दल, इस सीट पे हम लड़ेंगे, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है अगला कदम उसका आक्रामक होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो दल दिल सब छोड़ के चला जाए, और बीजेपी ये नहीं चाहती है। बीजेपी यही बता रही है, ये कारण बता रही है, लेकिन सिचुएशन, तस्वीरें ऐसी नहीं है। क्योंकि अगर यही बात होती तो कम से कम इतना तो एक तस्वीर खिंच जाती कि भाई इतनी सीट पे ये, इतनी सीट पे ये। लेकिन वो तस्वीर कहाँ दिख रही है? या बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ना चाहती है? उधर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में चाहती है। चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के दामन को उसके पैर पसारने की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर आखिरी समय में ये घोषणा होती है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी सूत्र कह रहे हैं, तो इससे पार्टी छोड़ने वाले उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अंतिम समय में वो कहाँ जाएंगे? यहीं रहना पड़ेगा मजबूरन। वैसे सूत्रों ने बताया कि एनडीए के छोटे सहयोगी दलों के नेताओं की बात करें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। सीट लेने को लेकर ज़बरदस्त तोल मोल किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। वो कहते हैं नंबर मुलाई की जा रही है। दुकान में जाइए, भैया कितने का है? भाई 20 रुपये का है। अरे 5 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं। ये सिचुएशन है। अरे 10 मान जाओ, 20 पे मान जाओ, ये हाल है। इस बार मान जाओ, अगली बार। ये बीजेपी की सिचुएशन है दोस्तों, ये एनडीए की सिचुएशन है। और नीतीश कुमार वो तो कहाँ आने वाले लगाम में, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और उसका उदाहरण है
कि अपने चुनावी मंच से वो प्रत्याशी के नाम का ऐसे खुला ऐलान कर रहे हैं। और ये दिखाता है एक तरह से कला को दिखाता है, अंदरूनी मतभेद को दिखाता है कि आप बताइए, कुछ सूत्र और मंत्र और तंत्र कुछ भी दीजिए, लेकिन जो आप बता रहे हैं और जो वाकई हकीकत है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दोस्तों, बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है। संभावना है कि ये दोनों दल लगभग बराबर सीटों पे लड़ेंगे। हालांकि जेडीयू चाहती है कि हम ज़्यादा सीट पे लड़ें, क्योंकि अगर बीजेपी ज़्यादा सीट पे लड़ती और अगर संभवतः ज़्यादा सीट भी आ गई तो फिर नीतीश जी का क्या होगा। और इसलिए जेडीयू चाहती है कि हम ज़्यादा सीट पे लड़ें, बड़े भाई की भूमिका में रहें, बड़े दल हम रहें। बीजेपी चाहती है कि एनडीए में सबसे बड़ा दल कैंडिडेट के तौर पर भी जीत के हम बड़ा दल बने। यानी जो नीतीश की सिचुएशन है वो बीजेपी चाहती है कि हम चाहें वो हो, लेकिन तस्वीर ऐसी नहीं है। और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सीट की डिमांड केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मोदी जी के हनुमान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष रामविलास की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जानकारी के मुताबिक बिहार की 243 सीटों से चिराग ने एलजेपीआर के लिए 40 सीटें मांगी है, और पिछले साल की धमकी देते हुए, चूंकि चिराग भी नहीं चाहते कि दिल्ली रहें, उनकी भी मंशा यही है कि बिहार के लिए काम करना है, बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों के लिए बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि भले ही एनडीए की सरकार है, हम उसका हिस्सा है, लेकिन जैसा बिहार 20 साल में होना चाहिए, बिहार को वो हक वो अधिकार नहीं दिया गया है। खुद अपनी सरकार के खिलाफ चिराग ने मोर्चा खोला है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की सीटें अच्छी आईं, गठबंधन में पार्टी की अहमियत भी बढ़ी, चिराग को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, मोदी कैबिनेट में वो मंत्री भी हैं, और इसको लेकर भी चिराग एक दावेदारी के साथ, और वो जेन्युइन दावेदारी के साथ सामने आ रहे हैं। और उधर नीतीश कुमार की जेडीयू चाहती है कि चिराग को सिर्फ 18 से 20 सीटें दी जाए। 18 से 20, चूंकि अगर चिराग के पास 40 सीटें जाएंगी तो किसमें से ली जाएंगी सीट, वो तो जेडीयू की ही सीटें जाएंगी। तो जेडीयू चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मुझे मिले। चिराग पासवान की जो डिमांड 40 की है, जेडीयू चाहती है चिराग को 20 ही सीट दी जाए। और 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के इसी टकराव की वजह से, दोनों दलों के बीच टकराव की वजह से एलजेपीआर चिराग पासवान वाला गुट 135 सीट पर अकेले चुनाव लड़ा था और मात्र 1 सीट जीती थी। लेकिन जेडीयू की शिकायत है कि इस चुनाव में एलजेपीआर ने उसके लिए वोट कटवा का काम किया। बीजेपी के लिए इन दोनों महत्वपूर्ण सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ चिराग, दूसरी तरफ नीतीश, तालमेल नहीं बैठ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी चिराग पासवान को आगे कर रही है तो उधर क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को कब्जे में किए हुए हैं। और दोनों मुख्य चेहरों के बीच, चाहे अगर बीजेपी के पास चिराग वाला गुट है, चिराग वाली टीम है, तो नीतीश के पास क्या और दलों की कमान है, और दलों की कुंजी है, चाबी है। वैसे बीजेपी सूत्र कह रहे हैं कि चिराग अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए दबाव बनाते दिखाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने तो उन्हें सीएम फेस कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं किया। चिराग पासवान साफ कह रहे हैं कि ज़रूरत है युवा, उधर अगर उनके सामने, इन लोगों के विपक्षी दल के सामने अगर युवा की बात है तो लाइए युवा चिराग को। ये एलजेपीआर के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या चिराग अपने, जिसे चिराग हनुमान, मोदी जी का हनुमान वो कहते हैं, क्या मोदी जी बात काटेंगे या कहेंगे कि नीतीश जी की सीट कम कीजिए, चिराग को दे दीजिए 40 सीट। खैर, माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस देखते हुए आखिरकार 30 सीटों पर राजी करने की कोशिश हो सकती है। अभी नीतीश चाह रहे हैं 20 सीट दी जाए, बीजेपी चाह रही है चलो 40 नहीं, कम से कम 30 सीट। लेकिन नीतीश कुमार का दल इतने से भी खुश नहीं है। एनडीए में इन तीनों दलों के अलावा जीतन राम मांझी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उनका भी दल अपना कुनबा बढ़ाना है, कुनबे को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वो भी एक डिमांड है जो चिराग को देना चाहती है बीजेपी, एनडीए में वो हिस्सा देना चाहती है। वो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि कम से कम 20 सीट मुझे मिले। चिराग 40 सीट, जीतन राम मांझी 20 सीट। जीतन राम मांझी
को 8 से 10 सीट देने के कवायद में है एनडीए। खैर, उधर उपेंद्र कुशवाहा वाला दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो मांझी से पहले खूब ताल ठोक रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ज़्यादा माथा पेची चिराग पासवान को लेकर है, क्योंकि चिराग मानने वाले नहीं है। चिराग के पास अकेला रास्ता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें कम से कम कितनी सीटें मिलती हैं जिस पर वो राज़ी हो सकते हैं। क्या बीजेपी अपने ही सहयोगी पार्टियों को जिम्मेदारी में भागीदारी नहीं बल्कि वोट बैंक मानती है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी क्या सीट शेयरिंग को लेके अपने अंदर के विवाद को कैसे सुलझाएगी? क्या वेट एंड वॉच वाली रणनीति असल में यूज एंड थ्रो वाली राजनीति है? दोस्तों, बात कुछ चुनावों में सहयोगी दलों ने बीजेपी की नैया पार लगाई, लेकिन सीटों के बंटवारे में जब हिस्सेदारी की बात आती है तो बीजेपी चुप्पी साध लेती है। और आज आप केंद्र की सरकार देखिए, वो भी सहयोग से चल रही है। थोड़ा सा अगर इधर उधर तालमेल बिगड़ा तो इधर भी खेल बिगड़ जाएगा। खैर, बिहार में भी वही हाल है बीजेपी के साथ। सीट शेयरिंग सबसे बड़ी मुसीबत है एनडीए के बीच, और वो कह रहे हैं उधर सीएम फेस नहीं है, विवाद है, यानी अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे डाल रहे हैं। और सीएम फेस उधर वाला मांग रहे, अपनी फिक्र नहीं है। और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में हुआ कि भाई हम तो ऐसे किसी को उठा के बना देते हैं, ये तर्क थोड़ी ना माना जाएगा। खैर, नीतीश हो या चिराग, सभी को अपने अपने वजूद की लड़ाई बीजेपी की चालों के बीच लड़नी है और लड़नी पड़ रही है। तो ऐसे में क्या एनडीए अब सिर्फ नाम का गठबंधन है, या फिर बीजेपी की सत्ता की भूख ने इसे एक तरफा बना दिया है? बिहार की जनता सब देख रही है, और शायद अब सवाल ये नहीं है कि एनडीए टूटेगा या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब और किस मोड़ पर टूटेगा। ये तो तय मानिए, क्योंकि ना चिराग मानने वाले हैं ना नीतीश कुमार मानने वाले हैं। दोनों की अपनी जिद है, अपनी डिमांड है। तो अब ये सवाल नहीं है कि एनडीए टूटेगा कब, अब तो बड़ा सवाल यह है कि किस मोड़ पर टूटेगा, किस सिचुएशन और किस जगह पे टूटेगा। और अगर इधर बिखराव है, इधर अगर असमंजस है, इधर अगर कला है, आपसी कला है, तो क्या उधर फायदा पहुंच रहा है? इधर की वजह से उधर, और शायद इंडिया ब्लॉक राहुल तेजस्वी वाली जोड़ी काम करेगी। खैर, बहरहाल ये सब आप बताइएगा, चूँकि आपकी राय इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। खबर पर अपनी राय दे दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और पेज को ज्वाइन भी हमारे कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट तक बने रहे आप।